हिमाचल को देवभूमि ऐसे ही नहीं कहा जाता। यहाँ के लोग अपनी आस्था, संस्कृति और परंपराओं से सिर्फ जुड़े नहीं होते हैं, बल्कि इन्हें पूरे दिल से मनाते, मानते और निभाते भी हैं। तो आज मैं आपको हमारे यहाँ मनाए जाने वाले एक ऐसे ही खास साजे, चिड़ेउल के साजे के बारे में बताने वाली हूँ। आज साजा होने की वजह से सुबह उठते ही मैंने घर की सफाई उसके बाद मैं और मम्मी खेतों से चिड़ा लाने चले गए। चिड़े को हम बसोले से काटते हैं, जिसको कि हम बांस बोलते हैं। बांस की मदद से हम इसको गोल गोल राउंड काटते हैं, राउंड शेप में। 2 टुकड़े हम मिट्टी के काटते हैं और उसको आपस में जोड़ते हैं। उसके बाद इन मिट्टी के टुकड़ों को घर लाया जाता है और घर के किसी एक कोने में स्थापित किया जाता है और इसमें जौ और गेहूं के बीज बोए जाते हैं। इसके बाद बारी आती है इसे सजाने की। इसमें सबसे जरूरी होती है जूब, जो एक तरह का घास है और पूजा पाठ व शुभ कामों में इस्तेमाल किया जाता है। तो मम्मी ने यहाँ पे जूब निकाल दी थी और मैंने निकाले थोड़े से फूल, और उसके बाद हमने यहाँ पे चिड़े को डेकोरेट किया। और ये जो येलो कलर के फूल है, ये कद्दू के फूल है, जो कि इसमें विशेष माने जाते हैं। ये हम हर साल लगाते हैं। मैंने चिड़े की पूजा की और उसके बाद इसको अच्छे से स्थापित कर दिया। इसके बाद हमें आसपास के देवी देवताओं के मंदिरों में न्यूज पहुंचाना मम्मी ने मेरे पास यहाँ पे न्यूज दिया, जो मुझे रोड तक पहुंचाना था। यहाँ से बड़े पापा ने न्यूज ले जाना था, तो और मैंने न्यूज मंदिर में भोग लगने से पहले पहुंचाना पड़ता है। यहाँ से भी बड़ी मम्मी ने मुझे खाली हाथ नहीं भेजा और मुझे दे दी चापन की बाल्टी। इस रास्ते में रोड तक नीचे आना तो आसान होता है, लेकिन चढ़ाई में ऊपर जाना बहुत मुश्किल। घर में पहुंची ही थी तभी हमें बुलावा आ गया मंदिर से भोग खाने। मेरे घर के साथ एक छोटा सा मंदिर है, यहाँ पे भी हम न्यूज देते, तो यहाँ पे भोग लग गया था, तो हमें यहाँ पे आंटी यहाँ पे थोड़ा बहुत खेतों का काम कर रहे थे और अंकल जो है पूजा की तैयारी। पूजा के लिए जो यूज किया जाता है इसको हम धनैरा बोलते हैं, और धूप के लिए यहाँ पे शुद्ध देसी गाय का घी यूज किया जाता है। करने के बाद जो भी यहाँ पे प्रसाद लगाया गया है वो भगवान को चढ़ाया जाता है और उसके बाद सभी में बांटा जाता है और तिलक और यहाँ पे दीदी और आरव एक दूसरे को देख के हंस रहे थे कि हमें इतने बड़े बड़े तिलक लगाए। उसके बाद यहाँ पे हमने सभी ने भोग लिया और बाकी जो घर के मेंबर है उनके लिए भी हमें पैक करके साथ में दिया। और उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट किया, जिसमें की थे पतरोड़े और दूध। और दिन के टाइम में बहुत ज्यादा तेज बारिश हुई और आज साजा है। साजे के दिन हमारे पहाड़ों में माना जाता है कि अगर बारिश हो तो पूरे महीने बारिश होती है, और आज तो यहाँ पे बहुत ज्यादा तेज बारिश हुई है। बारिश के बाद मौसम ऐसे साफ हो गया जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। और अब तैयारी करनी थी शाम की पूजा की। तो शाम के लिए आज हम आटे के छोटे छोटे चिरोल्टू बनाते हैं घी के साथ, और साथ ही यहाँ पे खीरा, नाशपाती और एप्पल भी रखे जाते हैं। एप्पल, नाशपाती और खीरे को बिना काटे हुए ही थाली में रखना और चिड़े पे मशाल जलाने के बाद और पूजा करने के बाद इन चीजों को काटा जाता है। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको कि चिड़ा आज के दिन क्यों स्थापित किया जाता है। प्राचीन काल से माना जाता है कि इस मास में बुरी आत्माएं तथा भूत प्रेत का सभी लोगों पर ज्यादा असर होता है। उन बुरी आत्माओं और भूत प्रेतों के बुरे प्रभाव से बचने के लिए चिड़े को इस साजे में स्थापित किया जाता है और प्रज्वलित किया जाता है। इस महीने को हमारे पहाड़ों में काला महीना कहा, और चिड़े को महासु देवता का प्रतीक भी माना जाता है। उनके रूप में भी इसको पूजा जाता है। और इतना ही नहीं, इस महीने हर गांव में महासु देवता के जागरण किए जाते हैं। बचपन में हम इस साजे का बेसब्री से इंतजार करते थे, क्योंकि यहाँ पे पूजा के बाद एक दूसरे के चिड़े को कंपेयर किया जाता है कि मेरा चिड़ा बेस्ट है, मेरा चिड़ा बेस्ट है, गालियां। और बचपन में हमें ये चीज बहुत अच्छी लगती थी, इसलिए हम इस साजे का बेसब्री से इंतजार करते थे। आज के व्लॉग में इतना ही। राधे राधे।